तो अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट और 10 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव रहेगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट्स मतलब ऑल चैप्टर से रहेगा। ये 10 जो क्वेश्चन है इसमें से ज़रूर ही एक या दो, लगभग एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और पूरे मैथ समझने की कोशिश करें, क्योंकि बेहतरीन ढंग से यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रह रहे हैं तो फिर आपको ये गारंटी है या दावा के साथ हम कह सकते हैं कि आपको सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जांच कीजिए कि समीकरण दिया हुआ है ये x + 3y = 6। ये है x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12। ये आपको जांच करना है, जांच करके बताना है कि ये संगत है या असंगत। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको नीचे कर दे रहे हैं। क्या है 2x - 3y = 12। इसको जांच करके आपको बताना है कि ये संगत है कि नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होता है कि सर संगत किसको कहते हैं और असंगत किसको कहते हैं। मतलब कौन कौन समीकरण जो दिया रहेगा तो संगत रहेगा और कौन कौन समीकरण असंगत रहेगा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे यदि आपको a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 इस प्रकार से रहता है तो ये होता है आपका एक हल, आदित्य एक हल। इसका ना एक हल होता है, एक हल होता है। अच्छा, ये जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये अपरिमित रूप से अनेक हल। हम इसको सीधा सीधा लिख दे रहे हैं अनेक हल, लेकिन होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये लिखें b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं। यानी कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए ये तो हम हल बता दिए कि कौन कौन सा हल होगा, कौन कौन सा हल नहीं होगा, लेकिन हमको बताना है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। तो बाबू जिसका हल है, जैसे कहने का मतलब किसका हल है, इसका हल है, इसका भी हल है, यानी कि दोनों का हल है। और जिसका हल है वो संगत है और जिसका हल नहीं है वो असंगत है। तो हाँ, ये एक हल है तो ठीक है। ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल है, लेकिन हल तो है ना, हल है। अनेक है या एक है उससे नहीं मतलब है, हल होना चाहिए। हल है तो ये संगत है और ये समीकरण ना असंगत है, ये संगत नहीं है। तो हमको इसको देखना है कि दोनों में से किस पे ये फिट करता है। अगर ये फिट कर गया किसी एक पर तो या तो संगत होगा नहीं तो असंगत होगा। लेकिन क्वेश्चन करा के आप इसको जांच करिए कि ये संगत है, आपको ऐसा जांच करना है। आइए यहाँ पर देखिए तो a1 का मान 1, b1 का मान 3 और c1 के मान 6, a2 के मान 2, b2 के मान -3 और c2 के मान 12। अब हम पहले इस पे बैठा के देख रहे हैं, इस पे, उसके बाद हम देखेंगे इस पे, उसके बाद देखेंगे इस पे। अगर यहीं पर मिल जाएगा तो फिर इधर जाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको देख लीजिए। a1/a2, a1/a2, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, तो a1/a2 का मान हुआ 1/2। अच्छा, फिर कह रहा है b1/b2, b1/b2, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -3। इसको कटा दीजिए, ये हुआ -1, 1/1 होगा तो -1 होगा, यानी b1/b2 का मान b1/b2 का मान -1। अगर हम इस पे चले तो ये a1/a2 कितना आया था 1/2 और ये b1/b2 कितना आया था -1। तो क्या आपस में बराबर है? नहीं है, यानी कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू हुआ, कट गया। जब यहीं पर कट गया तो जब यहाँ कटा तो इसका क्या है, एक हल है। अच्छा, एक हल है यानी कि ये संगत होगा, ठीक है, यानी कि ये
संगत होगा। बस हमको यही बताना था कि संगत है कि नहीं है। तो आप इस विधि से आसानी से बता सकते हैं कि संगत है कि नहीं है। ये पूरा हम आपको समीकरण लिख दिए हैं, ऐसे आप आपके बुक में भी है और आप पढ़े होंगे ऑफलाइन में भी, तो चीज़ आपको बताया गया होगा। बाकी ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जो कि है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल करें। ये आपको दिया है क्वेश्चन, और इसको द्विघाती सूत्र से आपको सॉल्व करना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है -b। क्या होता है बाबू? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, द्विघाती सूत्र ये होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बाटा में 2a। अच्छा, इसको b² माइनस 4ac को आप डी भी कहते हैं, या आप कहे तो विवेचक भी कहते हैं, या आप कहे तो विवेक्तर भी कहते हैं। इसको हम लोग 3 चीज़ कहते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर b² माइनस 4ac की जगह डायरेक्ट डी लिख लीजिएगा, क्योंकि उसके पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसी का वैल्यू निकालेंगे। अब आइए, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -528। अगर हम समीकरण फार्मूला से चले तो -b तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 528 -528 और बटा में 2a। 2 ए कितना है, ए भी 2 है, तो इसको यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे। गुना कैसे होगा? -1 प्लस माइनस ये होगा 1² 1² तो क्या होता है बाबू? 1 आप स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 और 8 में 528 में अगर गुना करिएगा तो ये हो जाए कितना 42 24। गुना करिएगा तो कितना होगा 42 24। ठीक है, बाटा में 2 दूनी 4 -1 प्लस माइनस ये तो हो जाएगा 4225 और बाटा में 4 -1। अच्छा, यहाँ पर -1 छूट गया था, -1 प्लस माइनस ये 4225 का अगर वर्गमूल निकलेगा तो ये होता है 65 बाटा में 4। अब आप बोलिएगा सर हमको कैसे पता चलेगा कि 4225 का वर्गमूल 65 होता है? तो बाबू आपके यहाँ से रूट निकालना पड़ेगा। हम रूट पहले से निकाल लिए थे, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने उसका फायदा नहीं था। आप इसको वर्गमूल निकाल के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो -1 65 जो है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 65 प्लस में ले लिए और बाटा में 4 कर लिए। अच्छा, -1 एक बार 65 माइनस में ले लिए और बाटा में 4, ये करिएगा तो हो जाएगा 64 बाटा में 4, 64 बाटा में 4, और इसको करिएगा तो -66 बाटा में 4, ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और 32 दूनी, और ये हुआ 16 दूनी 32, ये काटिए 2 दूनी 33 दूनी, यानी कि ये पॉजिटिव 16 हुआ और ये -33 बाटा में 2, यानी कि ये वाला जो है ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हुआ। आप इसका इसको हल करना था तो एक्स का वैल्यू निकालना था, हम लोग निकाल चुके, एक प्लस में और एक माइनस में। यदि इसमें कहीं एक्स का वैल्यू पुट करने के लिए बोल देता तो आपको हमेशा बाबू पॉजिटिव वाला पुट करना है। ठीक है, पॉजिटिव वाला, लेकिन सिर्फ हल करने के लिए बोला था, इसलिए हम लोग हल कर लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन था, इसको हल करने के लिए बोला था, हम लोग आसानी से इसको हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्ग है उसका क्षेत्रफलों का योग। पहले 2 वर्ग बना लेंगे हम लोग। 2 वर्ग है, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग, 2 वर्ग है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफलों का योग यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद
सॉरी, इसका क्षेत्रफल दोनों का निकाल के फिर इसको जोड़ लीजिए। इसका योग दिया है 468। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यदि इसी वर्ग का परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर मतलब परिमाप का घटाव दे दिया आपको 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है आपको। दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। देखिए तो हम इसको मान लिए ए बी सी डी और इसको कर लिए पी क्यू आर एस, कुछ भी मान सकते हैं, नाम मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वर्ग ए बी सी डी की बात करें तो इसकी अगर एक भुजा जितना का होगा सभी भुजा उतना ही का होगा, क्योंकि एक वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका हम एक भुजा मान लिए एक्स, ठीक है, एक भुजा मान लिए एक्स, तो ये एक्स है, ये एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, अच्छा और ये भी एक्स, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। हम इसको एक भुजा को वाई, ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई हम लोग लिख लेंगे। माना कि बड़े वर्ग का भुजा x, अच्छा और छोटे वर्ग का भुजा कितना y, दो चीज हम लोग मान लिए x तथा y। अब कह रहा कि इसका क्षेत्रफलों का योग, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका एक स्क्वायर और इसका एक स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कितना 468 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा बाबू स्क्वायर में रहता है। 468 मीटर स्क्वायर ये आपको दे दिया है, दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा और परिमाप का अंतर दिया है। अब वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं बताइए ना, किसी भी चीज़ का परिमाप अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, जैसे त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होता है हम लोग करते हैं कि तीनों भुजा का योग, तो अगर वर्ग का निकालना है तो कर लेंगे चारों भुजा का योग। चारों भुजा का योग कहिए या चार गुना भुजा कहिए, बात तो बराबर है। जैसे अगर हम इसके चारों भुजा का योग करेंगे तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स होगा, चार भुजा का योग करेंगे तो अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x, होगा ना, जोड़ने पर 4x होगा। और नहीं तो अगर हम किसी एक भुजा को ले लिए और इसमें 4 से गुना कर दीजिए, ये भी कितना हुआ 4x। तो आप चारों भुजा का योग कहिए या आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 गुने भुजा, तो ये 4 गुने भुजा, ये भी 4 गुने भुजा, क्योंकि दोनों तो वर्ग है। और इसका अंतर जो है, अंतर दिया हुआ है, इसका अंतर कितना दिया हुआ है हम फिर से देख ले रहे हैं। इसका अंतर दिया है 24 मीटर, 24 मीटर परिमाप। ये 4x अंतर मतलब घटाव, ये 4y बराबर दिया है आपका 24। ये दोनों में 4 कॉमन था, इसलिए हम 4 कॉमन लेके और xy माइनस 24 कर दिए। 6 चौक 24 होता है, तो x माइनस वाई बराबर 6। ये समीकरण फर्स्ट। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x बराबर 6 प्लस वाई, यह समीकरण सेकंड। इसको हम आगे सॉल्व करके अब यहाँ से x उठाइए, यहाँ से x उठाइए और इसमें आप x रख दीजिए ताकि y का मान निकल जाए। यहाँ से उठाइए, हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x था फर्स्ट था x, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे 6 प्लस वाई। अच्छा स्क्वायर था तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में ये वाला वाई स्क्वायर बराबर 468। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको तोड़िएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर और बराबर में 468। ये 6 छक्का 36, 6 दूनी 12 और ये वाई 2 वाई स्क्वायर बराबर 468। अगर हम आपको कहें कि पलट लीजिए वाई स्क्वायर पहले कर लीजिए तो ये आप हो जाएगा और 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, अच्छा बराबर 468 में से 36 घटा लीजिए क्योंकि इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हुआ 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटाएगा तो 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और ये 432।
इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर में 4 3 2, कोई दिक्कत नहीं, कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर में 216, ये यहाँ पर निकल कर आया। अच्छा, वो अगर नहीं दिख रहा तो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 216, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 कर लीजिए और बराबर में 0 आप कर लीजिए, उधर प्लस था इधर आके माइनस, अभी तो द्विघात समीकरण बन गया। वैसे दो संख्या लाइए कि जिसको गुना करेंगे तो 216 आएगा और जोड़े या घटाएं तो 6 आएगा, तो वैसा कौन सा होगा? तो वैसा अगर आप देखिएगा तो 18 12 गुना करके देख लीजिए, 18 और 12 गुना करिएगा तो 216 होगा, और 18 में से 12 घटाइएगा तो 6 बचेगा। तो 18 और 12 दो ऐसा डिजिट है जिसको गुना करेंगे तो 216 आएगा और जोड़े चाहे घटाएं तो आ जाएगा आपका 6। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर में 0, यहाँ से y कॉमन तो y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन, अच्छा 12y होगा, 12 कॉमन तो y ये भी प्लस 18 होगा, प्लस में 18 बराबर में 0, y माइनस 12 और y प्लस 18 बराबर 0। एक मिनट रुकिएगा, y प्लस 18 और y माइनस 12, ठीक है। तो y माइनस 12 बराबर 0 और ये y प्लस 18 बराबर में 0, y बराबर ये 12 और ये y बराबर माइनस 18, तो ये नेगेटिव में आया और ये पॉजिटिव में, तो बाबू हमेशा हम लोग पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं। तो y की मान कितना 12, अब यहाँ से इसको उठाइए और आप रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में या यहाँ पर रख दीजिए ना, x का मान निकल जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग यहीं पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x बराबर ये वाला 6 प्लस y में y का मान रखने पर, तो x बराबर 6 प्लस 12, y के जगह पर 12 रख लिए और x बराबर 18, तो उनकी भुजा ज्ञात करना था, अतः एक भुजा जो निकला ये 18 निकला, और दूसरा मतलब एक वर्ग का भुजा यानी कि इसका 18 तो इसका छोटा वाला का कितना, दूसरा भुजा ये हुआ आपका 12, यानी बड़े वाले भुजा का निकला 18 और छोटे वाले का निकला 12। खैर इसमें बड़ा छोटा से नहीं मतलब था, हम अपने से मान लिए थे ताकि बन भी गया, आसानी से बन गया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा तो कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, एग्जाम में पूछने की संभावना है इसको, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, घर पे रिवीजन करिएगा, बेहतरीन ढंग से आप इसको बना पाइएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए कह रहा है कि एक मीनार है, एक हम मीनार बना लिए, और किसी एक सरल रेखा मतलब किसी बिंदु से इसका एक है 4 मीटर पर और एक आपका बन रहा है 9 मीटर पर, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 9 मीटर, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा वाला होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी 4 मीटर, ये ए, ये बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, ये मीनार है। मीनार को हम लोग एच मान लिए। अच्छा, ये पूरक कोण कह रहा है, तो पूरक कोण पहले किसे कहते हैं इसको समझना जरूरी है। तो पूरक कोण वैसा दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का हो, वैसा दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का हो, वो पूरक कोण कहलाता है। अच्छा, समपूरक कोण अगर हम आपसे कह दें तो वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री का हो तो वो समपूरक कहलाता है।
पूरक 90 और समपूरक 180, दोनों कोणों का योग। तो इसमें पूरक कोण कह रहा था, इसलिए हम लोग दो कोणों का योग 90 करेंगे। तो मान कर चलिए कि एक ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा कह रहा था। अब आइए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये लंब दिया है और आधार दिया है, मतलब लंब पूछ रहा है और आधार दिया है। लंब और आधार किस में होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात किसका अनुपात होता है? लंब और आधार। तो लंब और आधार tan का होता है। हमको बाबू देखना है सिर्फ तीनों चीज में। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा, मात्र ही तीनों में देखना होता है, बाकी तीनों तो इसी का अपोजिट होता है। तो ये आधार दिया है और लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार किस में? tan थीटा में। tan थीटा यहाँ पर देखा जाता है तो थीटा है, क्योंकि कोई डिग्री दिया नहीं है तो थीटा ही ले लेंगे हम लोग। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी सी। अच्छा, लंब ए बी कितना है? एच है। बी सी कितना है? तो 4 है, यानी कि tan थीटा का मान एच बटा 4 आ गया। ठीक, अब आइए त्रिभुज ए बी डी में। अब अगर हम आ रहे हैं तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए, ए बी डी का ये लंब हुआ। अच्छा, पूरा का पूरा ये आधार हो गया, बी से लेकर डी तक आधार। इसमें तो सिर्फ बी सी था, तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आधार हो गया। अच्छा, पूरा कितना दिया है? तो पूरा 9 मीटर दिया हुआ है। तो ये लंब और ये आधार इसमें भी होता है। ये देखिए लंब और आधार, इसमें ये भी तो tan होगा। तो थीटा का जगह पर कितना है? यहाँ पर थीटा का जगह पर थीटा था तो थीटा लिख लिए थे, लेकिन यहाँ पर कितना है? 90 माइनस थीटा। थीटा का जगह पर यहाँ पर आपको दे दिया है 90 माइनस थीटा। और इसका भी सूत्र होता है पी बटा एच, लंब बटा आधार। इसका भी लंब एच है, और आधार इसका 9 हो गया। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा आप पढ़े होंगे कि कोट थीटा होता है। कोट थीटा बराबर एच बटा 9। ये कोट का मान आया और ये tan का मान। बाबू आपको सिद्ध करना है क्या? आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है मीनार का ऊंचाई 6 मीटर। सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि आपको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है एक्चुअली में, और 6 मीटर ही आना चाहिए, क्योंकि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर पहले से दिया हुआ है और आपको 6 लाना है। यहाँ तक की दिक्कत नहीं है। ये tan निकला और ये tan निकला और ये कोट निकला। अच्छा, हम जानते हैं कि tan थीटा और इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू? 1 होता है। आप पढ़े होंगे इस चीज को। tan थीटा का मान कितना? tan थीटा के जगह पर हम इसको लिख लें एच बटा 9 गुना में कोट थीटा के जगह पर tan थीटा जगह एच बटा 4 है, और ये एच बटा 9 बराबर में 1। अब तो ये बटा पर गुना हो गया, ऊपर ऊपर गुना, एच से गुना करिए तो एच स्क्वायर बटा में 9 चौके 36 बराबर में 1। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो एच स्क्वायर बराबर 36 और एच बराबर √36, तो एच बराबर कितना? 6। और हमको एच का ही मान निकालना था। देखिए ना, एच को ही ना मीनार माने थे, इसी का मान निकालना था एच का ही, और हम लोग निकाल दिए। और 6 ही लाना था, हम भी 6 ला दिए। यानी कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसका भी रिवीजन करिएगा घर पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको हम लिख कर दे दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये px का वैल्यू दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है p3 और इंटू p-3, ये दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। पहले दिया क्या है वो चीज़ लिखेंगे। दिया है क्या? दिया है 2x³ प्लस 3y माइनस 5, माइनस में 5। अच्छा, और इसका वैल्यू ज्ञात करना है p3 का वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि ये देखिए, आप यहाँ से इसको तुलना करिए तो p3, देखिए
p की जगह p है तो x की जगह पर क्या होगा 3 होगा ना। अच्छा यहाँ पर जितना रहता है ना यहाँ पर भी उतना ही रहता है, इसमें भी चर वही रहता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखेंगे 3। नेक्स्ट में इसमें ये पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो p की जगह तो p है, x की जगह पर क्या रखेंगे -3। सिंपल बात है। तो पहले हमको P3 ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ का पुट करेंगे 3। तो जहाँ जहाँ x है यानी कि 2 ये, अच्छा इंटू x की जगह पर 3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 3 माइनस में 5, ये 2 3 को 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9 हो जाएगा और ये -5 और ये 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 प्लस 9 -5, 54 और 9 63, 63 -5, 63 -5 करेंगे तो कितना होगा 58। ये आपका हो गया 58, 58 2 50 और 3 63। ये अगर P3 किए तो 58 हुआ। उसी प्रकार P-3 कर लीजिए, P-3 करिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 -3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3 -5, तो ये तो कितना हो जाएगा 2, ये -27 होगा, ये कितना होगा बाबू -27 और ये प्लस माइनस -9 -5। ये समझ में आता है। माइनस का यदि घात विषम है, माइनस का घात यदि विषम है तो इसका राइट आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, यदि घात विषम है तो, और यदि घात सम है तो पॉजिटिव आएगा। घात सम है जैसे -3 का अगर स्क्वायर रहता तो ये 9 होता, लेकिन -3 का स्क्वायर क्यूब है, विषम हो गया, इसलिए इसका आंसर माइनस में आ गया। ये -27 दूनी 54 -9 -5, तो सब तो जुड़ा ही जाएगा क्योंकि सब माइनस में है, सब माइनस में, तो जोड़िए 54 और 9 63, 63 और 5 68, लेकिन -68, इसका हुआ -68 और इसका हुआ +58। यही तो ज्ञात करना था, कितना ईजी था, बस ये चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या है, 6 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। द्विघात बहुपद आपको सबसे पहले ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र जानकारी होना बहुत जरूरी है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, अगर द्विघात यानी कि जिसका घात 2 हो, इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है और इसी सूत्र के मदद से इसी पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना √2 और अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है 1/3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा ये दोनों आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है ना कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो कुछ करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुने बीटा की जगह अल्फा गुने बीटा का मान हम इसको मिटा के यहाँ लिख दे रहे हैं। द्विघात बहुपद तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। अच्छा यहाँ पर बाटा में 3 है, अगर आप चाहते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बाटा में यहाँ 3 कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा, लेकिन यही बाटा यहाँ पर रहता यानी कि x के गुणांक में रहता या x² के गुणांक में रहता तो आपको क्षति पहुँचाता, क्योंकि द्विघात बहुपद बनाने का एक मेथड होता है, सूत्र होता है। आपको पता कैसे चलेगा कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है, तो सुनिए, अगर आपको द्विघात बहुपद पता करना है तो चुपचाप देख लीजिएगा कि जो x का घात है, x का घात ये पूर्ण है कि नहीं है,
पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जैसे अगर हम आपसे ये कह दे बाबू कि एक्स स्क्वायर ये द्विघात है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कह दे कि एक्स के पावर 3 तो ये त्रिघात है, बहुपद है लेकिन त्रिघात है, तो बहुपद है कि नहीं है, तो है। बहुपद ज्ञात करने पहचानने का यही मेथड है। अगर हम आपसे ये कह दें कि एक्स के पावर -3 तो क्या ये बहुपद है, तो नहीं, बहुपद तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद आपको पहचानना होगा तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसका जो घात है पूर्ण संख्या है कि नहीं है। और पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। एक्स के पावर एक्स के पावर कुछ भी रहे, जैसे 10 है, तो ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। अगर हम आपसे कह दें कि एक्स के पावर √2 तो नहीं, ये नहीं है। वैसे ये सब द्विघात बहुपद पहचानने की विधि है। तो बाटा में 3 है, यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए जितना से नीचे है उतना ही ऊपर में गुना कर लीजिए, यानी कि सभी पदों में 3 से गुना कर लीजिए। तो ये होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3, क्योंकि 3 से और 1 से गुना करिएगा तो 3, बाटा में 3, खत्म 1। 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ये देख लिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उस पर चलते हैं। हाँ, आपको 7 दिया है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जो भी है उसका विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक का सूत्र तो आपको पता ही है, विवेचक का सूत्र आपको पता है। देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कितना, 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक बराबर, या इसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, विवेचक कहिए या विभक्तर कहिए, सूत्र होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है विवेचक का। तो सबसे पहले हमको b पहचानना है, इसमें से b कौन है, फिर 4 है, ठीक है, a पहचानना है, फिर c पहचानना है। तो a b c का मान पुट कर लेंगे। a का मान कितना, जो x² का गुणांक में होता है वही a कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका व्यापक रूप यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² के जो गुणांक में a, x के गुणांक में जो b जो स्वतंत्र रहता है वही c। तो x² का गुणांक में क्या है, तो 3√3, ये हुआ a का मान, b के मान 10, सिर्फ 10, और c के मान √3। अब हम इस सूत्र पर बैठा लेंगे, b² है तो b कितना, 10 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4, a कितना है 3√3, c कितना है √3, 10 के स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 100, क्योंकि 10 दाइयाँ होता है 100, माइनस देखिए तो 3 और 4, 4 3 12। अच्छा, √3 से गुना करिएगा तो √9 और √9 का वर्गमूल 3, तो यानी कि ये भी 3, या 3 के 9 और 9 चौके 36, घटा दीजिए 64। इसका विवेचक निकल कर आ गया 64। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, विवेचक निकल कर आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। आठ नंबर है कि दिखाइए कि x बराबर -3, x बराबर -3, ये x² प्लस 6x, x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। ये दिया है x बराबर, और ये भी दिया है, फिर आपसे पूछ रहा है कि इसको दिखाइए कि क्या इसका एक हल है कि नहीं है। तो x का वैल्यू दे दिया है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -3 पुट कर लीजिए। तो ये हुआ x², x², तो x की जगह पर -3 का होल स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पर x की जगह भी -3 रख लेंगे, प्लस में 9 बराबर 0। 3 तिया 9, माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस ही होगा बाबू, प्लस और माइनस माइनस, 6 तिया 18 प्लस 9 बराबर 0। ये 9 प्लस में, ये 9 प्लस में, 9 9 18
-18 बराबर 0, ये घटा दीजिए 0 बराबर 0, यानी कि ये सर 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो इसका हम लोग कहते हैं कि हाँ ये एक इसका गुणनखंड है, ये शून्यक है, गुणनखंड है, शून्यक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 8 नंबर था। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 कि मूल की प्रकृति बताना है। मूल का प्रकृति आपको बताना होगा तब आपको विवेचक निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही मूल की प्रकृति दर्शाता है। तो क्वेश्चन लिख ले रहे हैं हम लोग, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, d निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, b की जगह पर -6 का स्क्वायर करिएगा, -4 इंटू a का 2, c का 3, 6 छक्का 36, -4 दूनी 8 और 8 के 24, घटा दीजिए कितना होगा। अगर अब इसको घटाइएगा तो 6 में से 4 गया 2 और ये होगा 12, यानी कि जो d है, d ग्रेटर देन 0, d बड़ा 0। और जब d 0 और d 0 से जब बड़ा होता है तो इसका होता है वास्तविक, क्या होता है बाबू, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ये इसका प्राकृतिक होता है। जब d बड़ा हो गया 0 से तो वास्तविक और असमान, ठीक है। अगर d 0 के बराबर हो गया तो वास्तविक और समान, कोई दिक्कत नहीं। एक इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि के मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। क्वेश्चन क्या है लिख ले रहे हैं, 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल जो है ना बाबू, मूल वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। ये मूल वास्तविक है तो आपको के का वैल्यू ज्ञात करना है। मूल वास्तविक इसका मतलब होता है कि d जो है 0 के बराबर है। d जो है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मूल वास्तविक का मतलब यही होता है। अच्छा, उससे पहले हम ABC का मान रख लेंगे। a का मान कितना 2, b का मान -10, c का मान k। मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, इसलिए d बराबर 0 होगा। वास्तविक में d इक्वल टू 0 होता है और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। b² यानी कि -10 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है k बराबर में ये वाला 0। 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 होगा, -4 दूनी 8 के बराबर में 0, -8 के, या आप ऐसे कह सकते हैं, या बाबू यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि -8 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, बराबर हो जाएगा 8 के बराबर 100/8, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 25 दूनी 100, यानी कि 12.5। के का मान कितना आ गया बाबू, के बराबर 12.5 और के का ही हमको वैल्यू निकालना था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसी से संबंधित और भी आगे क्वेश्चन। फिलहाल इस वीडियो में 10 तक ही चलेंगे। एक क्वेश्चन और बाकी रह गया है, उसको कर लिया जाए। आगे चलिए, तो एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का यूनियन कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार है जो कि 30 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग
फिगर ही बनाते चलेंगे। एक मीनार है जो कि 30 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर। ये भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है। ये भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये छाया बना दिया, ये यहाँ से छाया बनाया, ठीक है, पेड़ का छाया यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है 10√3 है, ये ए, ये बी और ये सी। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये आपको ज्ञात करना है, थीटा आपको ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये और ये कहने का मतलब कि लंब है, लंब और ये आधार है, ये लंब है और ये आधार। हमको पता है कि लंब और आधार जो है ना ये tan थीटा में होता है, क्योंकि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब और आधार यही ना हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे लगाते हैं कि एक दिया रहता है, दूसरा पूछता है, या दोनों कोण निकालने के लिए जब दे देगा तो दोनों आपको दिया रहेगा, उसी के आधार पर कोण निकालना होगा। और यदि कोण दे देगा तो इसमें से कोई चाहिए दे चाहिए दे, कोई एक दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका, अगर आप मीनार की ऊंचाई कह दिया दे दिया तो आपको ये पूछ देगा, अगर ये दे दिया तो फिर ये पूछ देगा। हाँ, थीटा जब दिया रहेगा तब। और अगर जब थीटा निकालने के लिए कह देगा तो जरूरी है कि दो उसमें से कंडीशन आपको देगा। तो इसमें क्या दिया है, एक लंबाई दिया है और एक आधार दिया है। तो लंबाई और आधार, यानी कि लंब और आधार किस में, तो लंब और आधार tan में होता है, क्योंकि tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना ए बी, आधार कितना BC, tan थीटा के tan थीटा। ए बी कितना है बाबू 30 मीटर है, BC कितना है 10√3 है। ये कटाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 3, क्योंकि 10 या 30। tan थीटा बराबर 3 बटा में √3 tan थीटा। अच्छा, 3 को क्या आप √3 गुने √3 नहीं लिख सकते हैं? 3 को √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का अगर करिएगा तो 3 ही होगा, और बटा में ये वाला √3। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप चुपचाप यहाँ से हर का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं। करिए ना, हर का प्रमेयकरण करिएगा तो √3 बटा √3 ऐसे भी हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी आसानी से समझ लीजिएगा √3, ठीक है। एक √3 से एक √3 खत्म। tan थीटा बराबर बच गया √3। अच्छा, tan कितना डिग्री का मान होता है √3? तो आप कहिएगा सर tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि बाबू थीटा के जगह पर 60 डिग्री होगा। यानी कि 60 डिग्री का जब कोण बन रहा होगा तब उस मीनार की लंबाई और आधार ये दिया है, ठीक है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था, पूरे ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये था। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप बेहतरीन ढंग से इसको सीखे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि उसको भी चीज़ को फ़ायदा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।